सबसे बड़ी खबर इस वक्त यह है कि प्रयागराज में आज फिर से बुलडोजर गरज रहा है और अतीक अहमद के एक और करीबी के अवैध निर्माण को जमींदोज करने में लगा हुआ है। और एबीपी गंगा के 6 कैमरे आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये ताज़ा तस्वीर। इतना ध्वस्तीकरण हो चुका है। इस मकान की कीमत 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बीच में, और इस ध्वस्तीकरण को बहुत करीब से अपने कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे और हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। और ब्रेक पर जाने से पहले वीरेश, आप बता रहे थे कि 80 के दशक में चांद बाबा का क्या खौफ था वहां पर। अपनी बात को आगे बढ़ाइए और इस बुलडोजर एक्शन के बारे में भी जरूर बताइए। देखिए, बुलडोजर एक्शन चल रहा है और जमींदोज होता जा रहा है। ये आवास 2.5 से 3 करोड़ का लगभग 3000 स्क्वायर फीट में बना और ये खौफ और दरिंदगी का घर है। और इस तरीके से हम कहें तो अतीक अहमद के साम्राज्य का ये एक पार्ट है। पार्ट 9, 10, 11, 12 अभी तक ध्वस्त हो चुके हैं, उसी का पार्ट है। मैं बात कर रहा था कि आखिर कौन है अतीक, कौन है प्रयागराज का ये खूंखार, जिस तरीके से दूर दराज बैठकर वो आतंक फैला रहा है। कब उसकी पृष्ठभूमि है, क्योंकि दर्शकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये जेसीबी मशीन क्यों चल रहा है। जब मुख्यमंत्री ने शपथ ली उसके बाद से संगठित अपराध खत्म करने का जब उन्होंने ठाना, तो क्यों उन्होंने अतीक और मुख्तार का नाम लिया, क्यों उनके साम्राज्य पर लगातार वार किया जा रहा है। आखिर कितना बड़ा साम्राज्य है। 101, जी हाँ, 101 मामले चल रहे हैं अतीक पर, एक भी मामले में उसे सजा नहीं हुई है, जेल में बंद है। आप सोच सकते हो, गवाहों का सर कलम कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। रास्ते से बात चल रही थी 80 के दशक की, तो बात 80 के दशक संगम नगरी प्रयागराज, यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था राजेंद्र। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। इस पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ था। इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात बाहर घर से निकलने में डरते थे। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था। जब पुलिस डरती थी तो लोगों के अंदर का खौफ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा से परहेज करते रहे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा था, मैं अपने शब्दों पर जोर दे रहा हूं, कोई ऐसा था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने का सपना, चांद बाबा को खत्म करने का सपना, अपने साम्राज्य के स्थापना का सपना, यहाँ खौफ की एक अलग दुनिया बनाने का सपना। और वो था तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का। मन में उसने ये ठान लिया था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन कौन, जो एक फिल्म आई थी सत्या, कहा जाता था उसमें कहता है किरदार कि मुंबई का डॉन कौन, भीखू महात्रे। तो उसने वो सपना देखा था छोटी सी उम्र में, जो लड़का था उसने देखा था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन कौन, तो इलाहाबाद का डॉन अतीक। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद, जिसने एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस घबराती थी। मैं कह रहा हूं कि एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस घबराती थी। केवल प्रयागराज नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक उसका खौफ रहा। और जिस तरीके से उसने इस घटना को अंजाम दिया है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि उसका खौफ खत्म हुआ है, उसका आतंक का साया खत्म हुआ है। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की गलियों से। राजेंद्र, गरीब घर का ये लड़का, इलाहाबाद का चकिया इलाका, साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्मा ये लड़का, नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे, परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए, परिवार बढ़ने लगा, साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने का और खौफ पैदा करने का। पिता ने बच्चे को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन स्कूल में नहीं लगता था। राजेंद्र, उसको तो डॉन बनने का शौक था कि कैसे पिस्टल निकाले और दाग दे। वो पढ़ाई किसी तरीके से करता था, जी चुराने लगता था और बड़े बड़े गुंडे मवालियों के साथ बैठता था और चांद बाबा को हराने का सपना देखता था, अमीर बनने का सपना देखता था, शॉर्टकट रास्ते से सपना देखता था। 10वीं क्लास में फेल हो गया,
जी हाँ, सांसद रहा, विधायक रहा, 10वीं क्लास में फेल हो गया, उसने पढ़ाई छोड़ दी, गुंडागर्दी में लग गया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो छात्र राजनीति था उसको वो प्रश्रय देने लगा, वहाँ के नेताओं ने उसे प्रश्रय देने लगा। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराकर, चांद बाबा जो सभासद भी था उसके साम्राज्य को खत्म करना। और समय इलाहाबाद के छात्र राज करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पूर्व का ऑक्सफोर्ड, आपको पता ही है राजेंद्र की कितना जलवा जलाल हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष की हैसियत 4-5 विधायक के बराबर और सांसदों से ज्यादा होती थी। एक ग्लैमर था, एक रसूख था। जब छात्र संघ का अध्यक्ष, छात्र संघ का नेता सड़कों पर गुजरता था तो उस वक्त लोग देखने घरों से निकलते थे कि ये किसका काफिला है। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे बड़े मवाली परेशान थे, गुंडे परेशान थे, नेता परेशान थे। जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, सबके मन में आंखें चौंधिया गई और लगा कि यही वो शख्स है जो चांद बाबा के खिलाफ वो खड़ा होगा और चांद बाबा को हराएगा। सबने अतीक अहमद का साथ देना शुरू कर दिया। सभी पार्टियों ने अतीक को पुष्पित पल्लवित किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम, जिसका नाम था अतीक अहमद, वीरेश, आप जो इतिहास बता रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि अतीक अहमद का राइज कैसे हुआ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।